Yes, here it is Lakshmi Narayan sir. We are discussing the lesson number 15 of standard 10. Today we are going to learn about a social system. Social system is originally because of limitations of failure of market system. जो मार्केट सिस्टम में जो फेल्यूर हमने देखा है वो फेल्यूर के हिसाब से अपन को सोशल सिस्टम को बनाया गया। उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए अपन को सोशल सिस्टम को बनाया गया है। तो सोशल सिस्टम क्या होता है? सोशल सिस्टम जो है इकोनॉमिकली अगर हम देखा जाएगा तो ये जो है कंट्रीज़ लाइक रशिया, चाइना, ये कंट्रीज़ में अपन को सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग अपन को देखने के लिए मिले। सोशल सिस्टम जो है क्वाइट अपोजिट टू, मतलब सोशल सिस्टम जो है मार्केट सिस्टम से एकदम अपोजिट में अपन को सोशल सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। तो मतलब क्या है, सोशल सिस्टम में कैपिटलिस्ट जो भी मार्केट सिस्टम, जो भी मार्केट को चलाने वाले हैं, जो इन्वेस्टर्स है, कैपिटलिस्ट लोग जो है उनका इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर नहीं रहेगा। टोटली जो इन्वॉल्वमेंट है वो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट रहती है। मतलब जो भी इकोनॉमिकल डिसीजंस लेना होगा या किस तरह का प्रोडक्ट तैयार करना है, कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है, कितना तैयार करना है, उसका क्वालिटी कैसे मेंटेन करना है, नेसेसरी चीज़ प्रोडक्ट प्रोडक्शन करना है या लग्जरीज प्रोडक्शन करना है, उसका प्राइस कैसे रखना है, उसका साइज़ कितना मेंटेन करना है, ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मतलब इसके अंदर जो है अपन को प्राइवेट लोगों का या कैपिटलिस्ट लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये जो सिस्टम है होल इकोनॉमी इज मैनेज्ड बाय द स्टेट। टोटली जो इकोनॉमिक सिस्टम जो है टोटली अपन को गवर्नमेंट ही मेंटेन करती है। ऑल डिसीजंस पर्टेनिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट है, रिसोर्स अलोकेशन है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है, और किस जगह पे पैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोडक्ट तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। मतलब टोटली अपन को देखा जाएगा तो अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इन द सोशलिस्ट सिस्टम अगर हम बात करते हैं, रैदर देन प्रॉफिट, हम मार्केट सिस्टम में हमने ये बात किया था कि मेन मकसद जो है मार्केट सिस्टम में प्रॉफिट इज़ द मेन एम है। तो मेरे सोशलिस्ट सिस्टम अगर हम बात करते हैं, सोशलिस्ट सिस्टम में उनका मेन मकसद जो है क्या रहता है, सोशल वेलफेयर रहती है। क्योंकि सरकार इसको पूरी तरह से चलाती है, तो सरकार जब चलाती है तो लोगों की सुरक्षा को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, और जो नेसेसरी चीज़ें हैं, नेसेसरी जो सामान है, लोगों को जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए ये सिस्टम के अंदर पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। मतलब जो लोगों की ज़रूरती चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा है। और जो भी टारगेट अचीव करना है डिसाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जितना स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है वो टारगेट को अचीव करने के लिए उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से लोगों को काम करवाएगी। तो ये जो सिस्टम है अपन को देखा जाएगा तो ओन्ड बाय द स्टेट, ये सिस्टम टोटली गवर्नमेंट का हाथ में रहेगा। और लेबर्स और पेड अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, मतलब जितना काम वो लोग करते हैं उसके हिसाब से उनका पेमेंट और सैलरी उनको दिया जाता है। तो ये सिस्टम के अंदर फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? रिसोर्स जो है ओन्ड बाय द स्टेट। ये सिस्टम के अंदर जो भी रिसोर्स रहता है, रिसोर्स हम जहाँ जहाँ पे एलोकेशन करते हैं वो टोटली गवर्नमेंट का हाथ में रहता है। दूसरा हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक डिसीजंस इज आल्सो टेकन बाय द स्टेट। ऑल आर्थिक जो भी लेन देन की जो कामकाज होता है, पैसे के लेन देन की कामकाज होता है या प्रोडक्शन की कामकाज होता है, वो सब चीज़ें जो है स्टेट गवर्नमेंट ही देखती है। और इसका मेन दूसरा फीचर हम देखेंगे तो रैदर देन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अलावा इधर इसके समाज के अंदर अपन को क्या होता है, सोशल वेलफेयर सिस्टम को अपन को ध्यान दिया जाता है। मतलब सोशल वेलफेयर ही अपन को सबसे ज़्यादा इसके अंदर सेंटर पॉइंट के रख के हम लोग काम करते हैं। और चौथी अगर हम बात करते हैं लेबर, आप पेड वेजेस, लेबर्स को जो है वेजेस हम लोग पे करते हैं, और वेजेस कैसे पे करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। ये उनका कुछ फीचर्स है, लक्षण है। अगर 4-5 लक्षण अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स। इसका बेनिफिट्स क्या है? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, प्रोडक्शन जो है समाज के हिसाब से, समाज के ज़रूरतों के हिसाब से इधर बनाया जाता है। इसलिए अनइम्पॉर्टेंट या अनवांटेड या लग्जरीज जो आइटम्स है उसका प्रोडक्शन बहुत कम हो सकता है, इसमें भी नहीं हो सकता है। ये हम लोग एक एडवांटेज हम इसके अंदर दे सकते हैं। मतलब जो समाज की ज़रूरत है वही चीज़ें हम इधर को प्रोडक्शन के देखने के लिए मिलेगा। एज द प्रोडक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय द स्टेट, मतलब टोटल प्रोडक्शन कौन कर रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट जब प्रोडक्शन करती है तो ऑटोमेटिकली वेस्टेज जितना हो सकता है उतना कम करने के लिए कोशिश किया जाएगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं डिस्पैरिटी ऑफ इनकम, लोगों के बीच में का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी अपन को इस जगह पे कम से कम भेद, मतलब डिफ्रेंशिएशन कम से कम होने का चांसेस अपन को ये सिस्टम में देखने के लिए मिल रही है। अगर हम उसकी बात करते हैं कंज्यूमर आर नॉट एक्सप्लॉइटेड,
हम इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स है हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा खासा क्वालिटी प्रोडक्ट तैयार करते हैं और सोशल वेलफेयर नज़र में रखा हुआ होने की वजह से अपन को एक सोशल सिस्टम के अंदर लोगों की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो कम से कम होने का चांसेस अपन को देखने के लिए मिलेगा। ये 4 है बेनिफिट्स है इसका। तो इसके अंदर भी हम बात करते हैं, हर एक काम जो भी होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होता है। जैसे एक कॉइन के लिए हेड एंड टेल्स दोनों होता है, हर काम के लिए कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों होता है। तो ये सोशलिस्ट सिस्टम में भी नुकसान है। तो ऐसा कौन सा नुकसान है सोशलिस्ट सिस्टम के द्वारा? एज द रिसोर्स प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रिसोर्स प्रोडक्शन करने की वजह से क्या होता है, इधर पीपल डू नॉट गेट एंकरेजमेंट, क्योंकि पूरी तरह से हर काम गवर्नमेंट ही देखेगी। जो भी प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कैसा करना है, उसका क्वालिटी कितना मेंटेन करना है, कितना हद तक अपन को प्रोडक्शन, कितना टाइम वर्क काम करना है, लेबर का कितना चार्जेस करना है, कितना पेमेंट करना है, ये सब जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इसकी वजह से अपन को इधर जो है एंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन अपन को बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। तो दूसरी बात अगर हम बात करते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन कंटेंट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द कंट्री। हम बात करते हैं लैक ऑफ कंपटीशन ना होने की वजह से इसके बीच में जो है कंटेस्ट एंड रिसर्च मतलब क्या, कंपटीशन नहीं रहता है और एक नया चीज़ों की खोजी करने का जो उत्सुकता है या इंटरेस्ट है वो बहुत कम अपन को देखने के लिए इसके अंदर मिलेगा। दिस इज अ रिस्क ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं रहता है, क्योंकि जो भी डिसीजन है गवर्नमेंट लेगी, गवर्नमेंट जैसा बोलेगा वैसा अपन को करना पड़ेगा। अपने हिसाब से इंडिविजुअली अपन को कुछ भी कर नहीं सकते। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट के हिसाब से चलता है, इसलिए हम इसके अंदर हम बोल सकते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम जो है वो एट रिस्क हम लोग बोल सकते हैं। और बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट देयर इज अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और टोटली सिस्टम जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो गवर्नमेंट के आधार पे चलने की वजह से इसके अंदर अपन को ब्यूरोक्रेसी सिस्टम की जैसा खतरा अपन को देखने के लिए मिलेगा। और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है, जैसे मार्केट सिस्टम में हमने बात किया था, मार्केट सिस्टम में क्या होता है, जैसा हमने बात किया था, मार्केट सिस्टम में मोनोपोली जैसा सिस्टम अपन को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन सोशल सिस्टम में अपन को ब्यूरोक्रेसी जैसा सिस्टम अपन को देखने के लिए मिलेगा। तो ये दोनों में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स अपन को देखने के लिए मिलता है। तो ये वेदर अब मार्केट सिस्टम देखो या सोशल सिस्टम देखो, दोनों में कहीं ना कहीं अपन को कुछ ड्रॉबैक्स है, कुछ लिमिटेशंस है। तो ये ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस को भी ओवरकम करने के लिए कुछ कंट्रीज जो है मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया गया है। फॉर एग्जांपल इंडिया जैसा कंट्री है, जहाँ सो मेनी कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, ये सब कंट्रीज जो है हमारे देश के अंदर क्या किया है, मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया है। मिक्स इकोनॉमी वो सिस्टम है जहाँ पे मार्केट सिस्टम और सोशल सिस्टम दोनों को मिला के बनाया गया है। दोनों के अंदर जो लिमिटेशंस है, दोनों के अंदर जो डिसएडवांटेजेस है, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए ये मिक्स इकोनॉमी को बनाया गया है। तो मिक्स इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स इकोनॉमी में जो है हमारे देश के अंदर नहीं, कई देशों में मिक्स इकोनॉमी अगर हम लोग देखते हैं तो मिक्स इकोनॉमी सिस्टम में रिमूविंग लिमिटेशंस ऑफ मार्केट एंड प्राइवेट, दोनों को उनका लिमिटेशंस को हटाने के लिए मिक्स इकोनॉमी अपन को देखने के लिए, मिक्स इकोनॉमी में अपन को प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों तरह का ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसा वर्क्स है जहाँ पे प्राइवेट लोगों को हाथ में रहता है, कुछ वर्क जो है गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। तो दोनों मिलकर इसके अंदर एक पैरेलल वे में काम करते हैं, इसलिए इसके अंदर अपन को हेवी कंपटीशन भी देखने के लिए मिलेगा और कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, एक दूसरे का ऊपर निर्भर होकर काम किया जाता है। इसके अंदर अपन को इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, ट्रेड में देखने के लिए मिलेगा, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। वाइल बेसिक की एरियाज अगर हम देखेंगे तो मतलब मेन इंपॉर्टेंट अगर हेवी इंडस्ट्रीज अगर हम बात करते हैं, फैक्ट्रीज हो गया, प्रोड्यूसिंग डिफेंस आर्म मटेरियल्स हो गया, रेलवेज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोड्स हो गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गया, ये सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं। मतलब कुछ ऐसा जो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के लिए, जो एक कंट्री के लिए जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे चीज़ों को प्राइवेट लोगों के हाथ में दिया गया है। और देश का सुरक्षा के आधार पर, देश का डिफेंस के आधार पर जो भी चीज़ें होता है वो उन चीज़ों के लिए इधर क्या किया गया है, स्टेट अपने हाथ में लिया। तो ये सिस्टम के अंदर हम देखेंगे तो कम्प्लीटली फ्री सिस्टम है। गवर्नमेंट लेस कंट्रोल इन डिफरेंट वेज, गवर्नमेंट अलग अलग तरह के इसको कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं लेस हेवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स,
जैसे प्राइवेट लोग है, हाई इनकम हाई प्रॉफिट के लिए वो लोग अनवांटेड थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं, लग्जरीज थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये लग्जरी थिंग्स अनवांटेड थिंग्स के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हेवी टैक्सेस उसके ऊपर इम्पोज करती है ताकि कंट्रोल करती है एक तरह से। और दूसरा अगर हम बात करते हैं इन द सेम वे, इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज, जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज रहता है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट नहीं रहता है, उस जगह पे गवर्नमेंट एंकरेज करती है, गिविंग सब्सिडीज देती है, उनको लोन्स प्रोवाइड करती है, कुछ अमाउंट 40% 60% ऐसा उनको माफ़ करती है, या टैक्स रिलैक्सेशन फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करती है ताकि उस जगह पे भी इंडस्ट्रीज अच्छा खासा डेवलप हो जाए। तो दस मिक्सड इकोनॉमी में अगर हम देखा जाए तो सच एज इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इम्पॉर्टेंट प्लेस इज गिवन टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ये इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्सड इकोनॉमिक सिस्टम को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है कि जहाँ पे इकोनॉमिक प्लानिंग होता है। तो को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों का साथ में होने की वजह से हम ये मान सकते हैं कि ये सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री से अपनाया गया है, और ये सिस्टम को हम लोग कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। मिक्सड इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। हमने बात किया था मार्केट सिस्टम को, हमने ऑलरेडी बात किया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला था, और सोशलिस्ट सिस्टम को फ्री इकोनॉमी बोला था, और मिक्स्ड इकोनॉमी को कंप्लीट इकोनॉमिक कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम इसको बोलते हैं। तो बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इस तरह का कंट्रीज जो है ये सिस्टम को अपनाया गया है। तो अगर ये देखा जाए तो तीनों तरह के सिस्टम्स जो भी देखा गया है, जहाँ पे मार्केट सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, ज़्यादातर हम देखा जाए तो मिक्स्ड इकोनॉमी में ऐसा माना जाता है कि कोई ड्रॉबैक्स नहीं है, लेकिन हर सिस्टम में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स होता है। तो इसके अंदर भी अपन को कुछ ड्रॉबैक्स देखने के लिए मिलेगा। तो ये सिस्टम के अंदर अगर हम देखा जाएगा तो सोशल सिस्टम के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी डिसाइडिंग जो भी हम लोग बात किए थे, देयर इज़ नो कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे वेयर देयर इज़ ए एब्सोल्यूट मार्केट सिस्टम। कोई ऐसा कंट्री नहीं है दुनिया में आज टोटली मार्केट सिस्टम चल रही है, टोटली सोशल सिस्टम चल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी ही चल रही है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जो है एक प्लानिंग एलिमेंट और स्टेट इंटरफेरेंस होने की वजह से ये अच्छा सिस्टम माना जाता है, लेकिन इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स अपन को देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक इम्बैलेंस अपन को देखने के लिए मिलेगा, और इनकम डिफ्रेंशिएशन अपन को देखने के लिए मिलेगा, इनकन्सिस्टेंसी इकोनॉमिक पॉलिसीज देखने के लिए मिलेगा, लो रेट ऑफ ग्रोथ इन इकोनॉमिक सिस्टम में अपन को देखने के लिए मिलेगा, और लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स अपन को देखने के लिए मिलेगा। हर सिस्टम में एडवांटेजेस भी रहेगा, डिसएडवांटेजेस भी रहेगा। लेकिन वेराज हम बात करते हैं मार्केट सिस्टम, सोशल सिस्टम, मिक्स्ड इकोनॉमी में, ये तीनों में से मिक्स्ड इकोनॉमी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इसके द्वारा कई तरह का कंट्रीज़ के अंदर अपन को अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है, लेकिन सम ड्रॉबैक्स भी ये सिस्टम में के अंदर भी अपन को देखने के लिए मिला है। ओके, सी यू स्टूडेंट्स।